गौतम बुद्ध और उनके शिष्य के बीच संवाद। एक शांत वनस्थली। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। एक शिष्य जिसने अपने मन में द्वंद्व और संघर्ष अनुभव किया है, आगे आता है। भगवान, मेरे मन में एक गहरी समस्या है। मैं सेक्स की तीव्र इच्छा से जूझ रहा हूँ। ये मुझे शर्मिंदगी का अनुभव कराता है। मैं इससे कैसे बाहर आऊँ? मेरा मन मुझसे कहता है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी मैं इससे मुक्ति नहीं पा रहा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए, प्रिय शिष्य, तुमने जो पूछा वह मानव जीवन के सबसे गहरे पहलुओं में से एक है। यह अच्छा है कि तुमने अपनी समस्या को स्वीकार किया। सबसे पहले यह समझ लो कि तुम्हारी यह भावना कोई नई बात नहीं है। यह जीवन का एक मूल स्वभाव है। तुम जानते हो, तुम्हारा यह शरीर, यह अस्तित्व इस धरती पर आया ही इसलिए है क्योंकि किसी और की सेक्सुअलिटी ने इसे संभव बनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम्हारा पूरा जीवन इसी में उलझा रहेगा? क्या तुम इस सीमित प्रवृत्ति में फंसे रहना चाहते हो, या इससे ऊपर उठकर अपने जीवन को किसी उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाना चाहते हो? भगवान, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह इतना सरल नहीं लगता। ये मेरी सोच पर हावी हो जाती है। कभी कभी मैं इसे अपने लिए पाप समझता हूँ। पाप और पुण्य, सही और गलत, ये सब केवल समाज के बनाए हुए मापदंड हैं। ये जान लो कि तुम्हारे भीतर उठने वाली हर भावना स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझना जरूरी है कि यह प्रवृत्ति सीमित है। यह शरीर के स्तर की बात है। देखो, यह भौतिक शरीर 4 प्रमुख प्रवृत्तियों से संचालित होता है: भोजन, नींद, सेक्स, मृत्यु का डर। इन चारों चीजों को जागरूकता के साथ संभालना ही तुम्हें एक सच्चा मनुष्य बनाता है। अगर तुम इन्हें अचेतन रूप से पूरा करते हो तो तुम एक पशु की तरह हो, लेकिन यदि तुम इन्हें अपनी बुद्धि और जागरूकता के साथ अपनाते हो तो तुम एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकते हो। तो भगवान, मैं इस तीव्र इच्छा को कैसे संभालूं? मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए, यह प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या यह तुम्हें चलाएगी या तुम इसे चलाओगे। तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार है। मनुष्य का होना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पास अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता है। तुम्हारे भीतर यह लालसा है, लेकिन इसे रूपांतरित किया जा सकता है। यह याद रखो, जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हें मिठाई की लालसा होती थी। जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हारी लालसाएं बदलीं। इसी प्रकार तुम अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को भी बदल सकते हो। यह समय की मजबूरी से नहीं, बल्कि तुम्हारे सचेतन चुनाव से होगा। भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे अपनी इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं प्रिय शिष्य, छोड़ने की बात नहीं है, यह समझने की बात है। अगर तुम इसे पूरी तरह दबाने की कोशिश करोगे तो यह और तीव्र हो जाएगी। इसके बजाय इसे जागरूकता में लाओ। जब भी यह इच्छा तुम्हारे भीतर उठे, उसे एक साक्षी भाव से देखो। ये देखो कि यह कैसे उठती है, कैसे चलती है और कैसे समाप्त होती है। जैसे एक बादल आसमान में आता है और फिर चला जाता है, वैसे ही यह भी एक अस्थायी स्थिति है। इसके अलावा अपनी ऊर्जा को किसी उच्चतर उद्देश्य की ओर मोड़ो। ध्यान करो, सेवा करो, अपने भीतर की गहराई में जाओ। जब तुम अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाओगे तो यह प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाएगी। भगवान, क्या यह प्रक्रिया लंबी होगी? कभी कभी यह इच्छा इतनी तीव्र होती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। यह सब अभ्यास की बात है। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम खाना खाते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा रुककर धीरे धीरे और सजगता के साथ खाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी भूख का अनुभव भी बदलता है। इसी तरह जब यह इच्छा उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ पल रुक जाओ, गहरी सांस लो, इसे देखो, इसे समझो। समय के साथ यह इच्छा तुम्हारे जीवन में अपनी जगह खो देगी। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर तुम जागरूकता के साथ अभ्यास करते रहोगे तो यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। भगवान, क्या यही आध्यात्मिकता है? हाँ प्रिय शिष्य, आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना। यह जानना कि तुम कौन हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब तुम्हारा एक हिस्सा है, लेकिन ये तुम्हारे पूरे अस्तित्व का सार नहीं है।
जब तुम अपने जीवन के हर पहलू को जागरूकता के साथ देखते हो तो तुम अपने जीवन के चालक बन जाते हो। ये मत सोचो कि तुम गलत हो या दोषी हो। बस यह तय करो कि तुम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हो। क्या तुम अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना चाहते हो या उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार मोड़ना चाहते हो? भगवान, आपकी बातें मेरे लिए प्रेरणादायक हैं। मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। मुस्कुराते हुए, यह मत भूलो कि यह यात्रा तुम्हारी अपनी है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि तुम सच्चाई और जागरूकता के साथ चलते रहोगे तो तुम्हें शांति और मुक्ति अवश्य मिलेगी। नमो बुद्धाय। यह संवाद शिष्य और गुरु के बीच आत्मा और मन की गहराई को दर्शाता है। यह बताता है कि कैसे जागरूकता के माध्यम से इंसान अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।